नमस्कार, मिशन 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। मिशन 24/7 के खास कार्यक्रम किसके सिर पर होगा ताज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप दीपक जी। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से शाहजहांपुर में पूरा चुनावी माहौल है और कौन किस पर भारी पड़ रहा है। कुलदीप दीपक जी जो कि शाहजहांपुर के ही रहने वाले हैं और उनके पास एक लंबा अनुभव है एक पत्रकार के तौर पर भी, और वही वो शाहजहांपुर के राजनीतिक माहौल को भी अच्छी तरीके से जानते हैं। दीपक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कुलदीप दीपक जी। धन्यवाद आपका। मैं जानना चाहूँगा कुलदीप दीपक जी कि शाहजहांपुर की बात की जाए, जिस तरीके से पूरा ये नगर निगम का, ये मेयर का यहाँ पर चुनाव है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? खासकर क्योंकि बात की जाए नामांकन से ठीक पहले बहुत कुछ यहाँ पर शाहजहांपुर में फेरबदल हुए हैं, तो अब किस नज़रिए से आप इस चुनाव को देखते हैं? हाँ, अच्छा सवाल है आपका जी। क्योंकि शाहजहांपुर जो है जी वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस समय भाजपामय हो रहा है जी। और इससे पहले अर्चना वर्मा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था जी। लेकिन क्या परिस्थितियां रहीं कि अर्चना वर्मा को भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा जी। और हम समझते हैं कि समय अकेली वही प्रत्याशी हैं जी। जो जीतती हुई कहीं दिखाई पड़ रही हैं। कांग्रेस और सपा ये सब डमी कैंडिडेट हमें नज़र आ रहे हैं जी। तो इसलिए लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की से जो नाता तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई अर्चना वर्मा जी, उनका पलड़ा भारी पड़ रहा है जी। अन्य दलों की अपेक्षा। जी, बहुत अच्छी बात। जैसे आपने कहा कि अर्चना वर्मा ने अचानक जो है पलड़ा बदल लिया, तो वहीं बात की जाए कि जब अर्चना वर्मा समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा में चली गई तो भाजपा का दामन जब उन्होंने थामा तो समीकरण जो है बड़ा तेजी से बदले हैं। तो अब क्या नए समीकरण क्या देखने को मिल रहा? हालांकि आपने कहा है कि बाकी के जो कैंडिडेट हैं वो डमी ही साबित हो रहे हैं, तो लेकिन अब समीकरण क्या कह रहे हैं अगर बात की जाए शाहजहांपुर की? देखिए, यहाँ पर कोई जातिगत समीकरण काम करेंगे नहीं जी। शाहजहांपुर में, क्योंकि हमेशा विधानसभा का आप चुनाव देख रहे होंगे कि 9 साल के विधायक हैं सुरेश कुमार खन्ना जी। इनका कोई जातिगत वोट यहाँ पे नहीं है। समझते हैं 2000 के अंदर जो है इनके वोट हैं, लेकिन इनका विकास का मुद्दा रहता है कि काम इतना कराते हैं वो शहर में कि उनको जो है मजबूरन लोगों को वोट देना ही पड़ता है। और चाहे वो सभी धर्मों से ऊपर उठ करके वो काम करते हैं, हर वर्ग का काम करते हैं, हर जाति का काम करते हैं। इसलिए वो 9 साल से जो हैं यहाँ पर अपना कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। विकास ही यहाँ मुद्दा है जी। और पिछले जो पूरे देश में घटनाक्रम हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने देखा होगा, अनुच्छेद 370 की बात हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, तो राष्ट्रीय मुद्दे भी यहाँ पे काम कर रहे हैं और लोग राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं जी। और विकास तो चूंकि हो ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पे और वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जो हैं वो यहाँ के मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं, तो वो काम ही इतना करा रहे हैं कि किसी को कहने की वो जो है मौका नहीं देते हैं। हम समझते हैं इतना काम हुआ, सिविल लाइन का काम हो रहा है, स्वच्छता के विषय में काम हो रहा है, स्ट्रीट लाइट पर काम हो रहा है, सभी मुद्दों पर काम। और आज जनता को चाहिए क्या? जनता को चाहिए बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सफाई चाहिए, ये सब यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है सबको। तो हम समझते हैं कि ये जो इनके मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे हों चाहे स्थानीय मुद्दे हों, ये सब जो हैं वो काम कर रहे हैं। और हम निश्चित रूप से लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी में आई हैं अर्चना वर्मा, ये हमें जीतती हुई नज़र आ रही हैं फिलहाल तो, और आगे तो भविष्य किसने देखा है। नहीं, बात आपने सही कही है। सुरेश कुमार खन्ना जी की बात आपने की है, बड़ा नाम है उनका और यूपी की कैबिनेट में वो मंत्री हैं और बड़ा जिम्मा उनके पास है। लेकिन सुरेश कुमार खन्ना 9 बार विधायक जरूर बने हैं, लेकिन क्या मानते हैं कि सुरेश कुमार खन्ना के नाम का ही इनको फायदा मिलेगा अर्चना वर्मा को? हाँ, नहीं, सुरेश कुमार खन्ना जी के नाम पर तो क्या, ये जो उन्होंने काम कराए हैं उनको लेकर के, और जो हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं। अब आप देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति हम समझते हैं बहुत मजबूत हुई है। जितने भी माफिया हैं वो सब अपने बिलों में घुस गए हैं, कोई नज़र नहीं आता, अपराधों पर अंकुश लगा है है ना। अब जो अतीक वाला आप देख ही रहे हैं, बड़े बड़े माफियाओं को भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो ध्वस्त कर दिया है। और आदमी को यही चाहिए कि सुरक्षा हो, उसकी घर बहू बेटी जो हैं वो घर से जो है सुरक्षित निकलें और सुरक्षित घर पहुँचें, ये बहुत बड़ी बात है।
तो ये सब दिखाई पड़ रहा है। जी नहीं, ठीक है, आपने बात की राष्ट्रीय मुद्दे हैं, अतीक अहमद के खिलाफ जो कार्रवाई, उसके अलावा और भी जो माफिया उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही, तो क्या ये मानते हैं, जैसे आपने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं वो उनके नाम पर भी यहाँ पर भाजपा को वोट मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा, लेकिन जो स्थानीय यहाँ पर खासकर बात की जाए शाहजहाँपुर की, यहाँ पर वो कई तमाम तरीके की समस्याएं, खासकर अगर बात की जाए, जब हम जाते हैं, हम लोग जाते हैं, आप भी जाते होंगे, तो देखने में आता है कि ट्रैफिक जैम की बड़ी समस्या है और इसके अलावा सीवर लाइन की वजह से भी बड़ा अस्त व्यस्त है सड़कें। तो क्या ये छोटे छोटे और भी तमाम मुद्दे हैं, तो क्या वो मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं? अगर आपने बात की कि राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर भी भाजपा को यहां पर फायदा होने वाला है, तो देखिए पहली बार जो है नगर निगम बना है यहाँ पर जी, तो उन पे काम तो हो ही रहा है। अब नगर निगम बना है, उसमें पैसा आएगा और काम होगा यहाँ पर, क्योंकि सुरेश कुमार खन्ना जी बहुत परिपक्व आदमी हैं, पैसा लाने में और काम कराने में वो बहुत माहिर हैं। तो आप देख ही रहे सिविल लाइन का काम हो ही रहा है। जाम की समस्या से निपटने के लिए भी प्लान तैयार हो रहा है या योजना बन रही है, तो निश्चित रूप से इसमें भी सुधार की संभावनाएं बहुत दृष्टिगोचर हो रही हैं। चलिए ठीक है, लेकिन एक अगर बात की जाए जातीय समीकरण की, आपने सुरेश कुमार खन्ना जी का नाम लिया, आपने कहा कि यहाँ पर जातीय समीकरण जो है वो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आप हमें ये बताएं, जानना चाहेंगे हम आपसे, जैसे बात की जाए शाहजहाँपुर की, कि यहाँ पर 1,30,000 मुस्लिम वोटर है, वैश्य वोटर की बात की जाए 40,000 है, ब्राह्मण 25,000 वोटर है, उसके अलावा अगर बात की जाए क्षत्रिय है 10,000, लोधी हैं, लोध वोट जो है वो भी 20,000 है, उसके अलावा फिर यादव वोट है 10,000 है, पिछड़ा वर्ग वोट भी वो भी एक बड़ी संख्या उनकी 50,000 के करीब है, और एससी वोट की बात की जाए 60,000 के करीब वो वोटर हैं। तो क्या इसको, यानी कि अगर मुस्लिम और यादव वोट की बात की जाए तो इस पर खास एक दल जो है वो दावा करता है कि वो वोटर हमारा है, तो क्या मानते हैं जी, क्या मानते हैं समाजवादी पार्टी को इसका कोई फायदा मिलने जा रहा है यहाँ पर, या किसी कोई दल विशेष इसका फायदा ले पाएगा? देखिए कांग्रेस से और बहुजन समाज पार्टी से जी 2 कैंडिडेट जो हैं मुस्लिम खड़े हुए हैं जी, तो इनका वोटों का विभाजन जो है वो होना तय है जी। अच्छा, दूसरा जहाँ अर्चना वर्मा के ससुर जो थे रामूर्ति सिंह वर्मा जी, इनकी मुस्लिमों में अच्छी पैठ रही है, समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं जी, तो हम समझते हैं उसका भी कहीं ना कहीं अर्चना वर्मा को लाभ मिलेगा, और उनसे किसान बिरादरी का वोट है ये अर्चना वर्मा के खाते में जाएगा ही जाएगा। जितना भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट है ये सब उनको मिलना है, वैश्य वोट है ये सब अर्चना वर्मा को मिलना है, ब्राह्मण वोट है ये अर्चना वर्मा को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वोट मिलेगा, कायस्थ वोट तो हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी का ही वोट रहा है, ये सब मिलेंगे, क्षत्रिय वोट भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मिलता रहा है। तो ये सारे के सारे समीकरण भी ये बताते हैं कि अर्चना वर्मा की जो है वो जीत इन आधारों पर भी निश्चित है। चलिए ठीक है, बात हमने मान ली, लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा कि जैसे अर्चना वर्मा ऐन वक्त पर समाजवादी पार्टी को छोड़कर उधर चली है, बल्कि सिंबल उन्होंने ले लिया था, पार्टी का टिकट फाइनल हुआ, सिंबल भी ले आई, उसके बाद में जब नामांकन का दिन था उससे ठीक एक दिन पहले वो जो है लखनऊ जाती हैं यहाँ से, और वो अपना पाला बदल लेती हैं, भाजपा में शामिल हो जाती हैं। तो ऐसे में जब समाजवादी पार्टी ने अपना नया प्रत्याशी जो है माला राठौर को यहाँ पर घोषित किया, तो कहीं ना कहीं क्या कोई सहानुभूति मिल सकती है समाजवादी पार्टी को यहाँ पर? क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी ये कहती है कि हमारे साथ छलावा किया है अर्चना वर्मा ने, तो क्या कोई ऐसा सिंपैथी मिल सकती है क्या इनको? देखिए जनता बहुत चतुर है और जनता समझती है कि माला राठौर जो हैं उनको कोई जानता भी नहीं है। पहली बात तो ये है, समाजवादी पार्टी के नाम पर जो वोट मिल जाए वो मिल जाए, उनका जो परंपरागत वोट है, लेकिन उन्हें कोई जानता भी नहीं है माला वर्मा को। अच्छा, चूंकि माला राठौर को, चूंकि अर्चना वर्मा जो हैं वो सीधे सीधे पार्टी से भी जुड़ी रही, समाजवादी पार्टी से, और लोगों से भी उनके ससुर जुड़े रहे, उनके पति जुड़े रहे हैं, तो इसका बेनिफिट, इसका लाभ उनको जो है वो मिलेगा। और जनता चाहती है विकास जी, अब वो जो है झंझटों में पड़ना नहीं चाहती, वो उसके सामने विकास का मुद्दा है, जनता समझ रही है। देखिए कि यहाँ पे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सुरेश कुमार खन्ना जो हैं वो बड़े चेहरा है जी उत्तर प्रदेश में इस समय, और उनको विकास के लिए पैसा लाना अच्छी तरीके से पता है, कैसे पैसा लाएं और कहाँ कहाँ विकास कराएं। आप देख रहे होंगे अब से 5 साल पहले जो शाहजहाँपुर था और अब जो शाहजहाँपुर में कितना बदलाव आया है जी, है ना। चाहे सफाई देखिए, आप विश्रात घाट देख लीजिए, ककरा देख लीजिए, हैं शक्लें बदल गई हैं क्षेत्र के इलाकों की जी। तो जब ये अर्चना वर्मा बन जाएंगी तो और जो पैसा आएगा वो विकास कार्यों में लगेगा ही, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए पैसा तो मिलना ही मिलना है इस शहर के विकास के लिए। यानी कि आप मानते हैं कि शाहजहाँपुर में जो है ट्रिपल इंजन की सरकार देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, जो मेरा मानना है अपना। जी, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे है, बहुत अहम हो जाता है ये सवाल। अगर बात की जाए
चुनाव प्रबंधन की बात की जाए तो कौन भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि भाजपा की अगर बात किया, एक लंबी टीम है, 3 मंत्री हैं, 2 सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, उसके साथ में एमएलसी हैं भाजपा के यहाँ पर, तो और 3 मंत्री भी हैं, 6 विधायक हैं, 15 ब्लॉक प्रमुख हैं। तो ये इसको अगर इसके मुकाबले हम समाजवादी पार्टी अगर देख रहे हैं, जैसे आपने माला राठौर से ही कंपेरिजन किया है अर्चना वर्मा का, तो इसको लेकर अगर दोनों पार्टियों में अगर हम तुलना करें तो कौन यहाँ पर भारी पड़ रहा है? यहाँ पर भाई तो अर्चना वर्मा ही पड़ रही हैं। अब आपने देखा होगा कि अभी जब उनका माला राठौर का जो नामांकन हुआ है, तो जो समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे थे वो भी हम समझते हैं नज़र नहीं आ रहे थे। अब उनका नाम लेना हम उचित नहीं समझेंगे, वो भी नज़र नहीं आ रहे। इसका कारण क्या है आप खुद समझ रहे होंगे जी, कि हैं जो ऐसे हैं अभी जो पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व एमएलसी रहे हैं, वो कहीं उसमें नज़र नहीं आ रहे थे। इसकी क्या वजह है वो भी समझ रहे हैं कि स्थिति क्या है इस समय। तो जो कुछ हालात, जो कुछ समीकरण इस समय जो हमारे सामने हैं, वो ये बताते हैं कि अर्चना वर्मा जो हैं वो किला फतेह करेंगी और ये मेयर की सीट जो है वो उन तक पहुंचेगी और हमारे महानगर का विकास होगा और लोग जो हैं समृद्धि का रास्ता तय करेंगे। जैसे आपने माला राठौर के नामांकन की बात की, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के कई बड़े ऐसे चेहरे जो थे वो दिखाई नहीं दिए, तो क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर कोई ना कोई कलह चल रही है, कोई फूट चल रही है किसी तरीके की? हाँ, जैसे अर्चना वर्मा ने खुद ही स्वीकार किया कि उनको पार्टी में घुटन हो रही थी, तो ये उनका एक वाक्य का जो संबोधन है ये बहुत कुछ अपने में मायने रखता है। हम समझते हैं कि उनमें जो माला राठौर का नामांकन हुआ उसमें तमाम लोगों की जो है वो वहाँ से गायब होना इस बात का संकेत दे रहा है कि अर्चना वर्मा की बात में कहीं ना कहीं दम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कुलदीप दीपक जी। जिस तरीके से बात की हमने कुलदीप दीपक जी से, उनका कहना है कि यहाँ पर बात की जाए अगर शाहजहाँपुर नगर निगम के चुनाव की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। तो अभी हालांकि चुनाव शाहजहाँपुर में 11 मई को होना है, उसके बाद 13 मई को नतीजे आएंगे। आज जो है चुनाव चिन्ह का आवंटन हो रहा है, तो अभी बहुत से फेरबदल यहाँ पर शाहजहाँपुर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि शह और मात का खेल जो है आखिरी रात तक चलेगा। फिलहाल ये तो 13 मई को जब नतीजे आएंगे तभी स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन जो एक्सपर्ट का कहना है, उनका यही मानना है कि अभी तक जो भी पूरा सिनेरियो बन रहा है उसके हिसाब से भाजपा कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है। तो फिर अगले कार्यक्रम में हम किसी और एक्सपर्ट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि क्या माहौल है शाहजहाँपुर का।